क्या आप जानना चाहते हैं कब से कैलेंडर की शुरुआत की गई, पहला वर्ष कब से काउंट किया गया, या कैलेंडर को रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो नमस्कार दोस्त, वायरलेस नॉलेज पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे भी आपको इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहें। दिन, सप्ताह, महीने, साल, दशक, शताब्दी, युग, इन सभी की गणना के लिए कैलेंडर बनाए गए। दुनिया के विभिन्न भागों में अलग अलग तरह के कैलेंडर और समय के साथ साथ बनाए गए। इतिहास के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहले हिब्रू या यहूदी कैलेंडर की रचना की गई, जिसकी शुरुआत 3500 साल ईसा पूर्व की गई थी। यह कैलेंडर सोलर यानी सूर्य और चांद दोनों को आधार बनाकर बनाया गया था, जिसके पूरे साल में 12 महीने या 13 महीने होते थे, यानी कि कोई साल 12 महीने का और कोई 13 महीने का होता था। इस कैलेंडर में 353 से लेकर 385 दिन होते थे और के मूल रूप से चाइनीज कैलेंडर की शुरुआत जो 2500 साल पहले हुई थी, जिसके बाद जीसस क्राइस्ट के जन्म के 57 साल पहले भारत में विक्रम संवत को अपनाया गया था। लेकिन इसके बारे में भी लोगों के अलग अलग राय हैं। इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि कैलेंडर की शुरुआत लिच्छव वंश के प्रथम राजा धर्मपाल भूमिवर्मा विक्रमादित्य थे, जो गुजरात के कई खोजकर्ता और देश के काल गंगा शास्त्री मानते हैं कि इस कैलेंडर की शुरुआत भारत के सम्राट विक्रमादित्य ने की थी। विक्रम संवत में 12 महीने का एक साल होता था और हर एक तीसरे साल में एक महीना और जोड़ दिया जाता था। दुनिया में सबसे पहले 7 दिन का सप्ताह बनाने की शुरुआत इसी कैलेंडर से शुरू की गई थी। यह सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित कैलेंडर है, जिसको आज भी नेपाल में आधिकारिक रूप से ग्रहण किया गया है। विक्रम संवत को आज भी गुजरात में अपनाया जाता है और विक्रम संवत के कार्तिक मास के पहले दिन से ही नए साल की शुरुआत माना जाता है, जिसे नूतन वर्ष भी कहा जाता है। यह 12 राशियों और 12 मास है, जिसमें सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है उसी दिन की संक्रांति होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीनों का नाम रखा हुआ है। भारत के राजकीय कैलेंडर ईस्वी सन से चलता है, इसलिए नई लोगों के साथ बड़े शहर पले बड़े और बहुत से लोगों को याद रहता है कि भारतीय संस्कृति और धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला विक्रम संवत देश के प्रत्येक समाज व परंपरागत ढंग से अपनाया जाता है। जिसके बाद राजा रोमुलस ने कैलेंडर बनाया गया। किंग रोमुलस रोम के पहले राजा थे, उनके नाम पर ही कैलेंडर का नाम रखा गया था। रोमन कैलेंडर चांद के आधार पर बनाया हुआ कैलेंडर था, जिसमें 10 महीने थे और हर महीने में 29 से 30 दिन थे। उसके बाद जूलियस सीजर का कैलेंडर हुआ, जिसे जूलियस कैलेंडर भी कहा जाता है। इस कैलेंडर को पोप ग्रेगरी ने बनाया, जिसमें उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में भी बनाया था, और यह एक सोलर कैलेंडर था, जिसमें आज के समय के जैसे साल भर के 12 महीने होते थे और एक महीने में 28 से 31 दिन होते थे। पूरे साल में लगभग 52 सप्ताह होते थे और एक सप्ताह जिसमें 7 दिन होते थे। ईसाई कैलेंडर का आरंभ भी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद हुआ है। बाद में 622 में इस्लामिक कैलेंडर को अपनाया गया। अब बात कर लेते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आज समय में पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर सोलर कैलेंडर है। इस कैलेंडर में साल भर में 12 महीने होते हैं, महीने में 28 से 31 दिन होते हैं और हर सप्ताह में 52 सप्ताह होते हैं। हर सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर को अलाइसियस लिसियस द्वारा बनाया गया था और ग्रेगोरी ने इसे फेमस किया था। वैसे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियस सीजर कैलेंडर का नया रूप है। इस कैलेंडर में हर 4 साल में एक साल में एक दिन जोड़ दिया जाता है और वह साल 364 दिन का होता है। वास्तविक रूप से पृथ्वी में का सूर्य चक्कर लगाने से लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड लगते हैं। इन 365 दिन में ऊपर के इस टाइम को 4 साल तक जोड़ा जाए तो यह एक पूरा दिन बन जाता है, जिसे 4 साल के बाद कैलेंडर में जोड़ दिया जाता है और वह साल 366 दिन का बन जाता है, जिसे लीप ईयर भी कहते हैं। 1582 में प्रशिया, जर्मनी के रोमन कैथोलिक प्रदेश स्विट्जरलैंड, हॉलैंड और फ्लैंडर्स ने, 1583 में पोलैंड ने और 1586 में हंगरी ने और 1587 में जर्मनी और नीदरलैंड प्रोटेस्टेंट प्रदेश तथा डेनमार्क ने 1700 ईस्वी में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया था। उसके बाद 1700 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य ने और 1752 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य ने 1752 में और जापान ने 1972 में
जबकि चीन ने 1912 में और बुल्गारिया ने 1915 में और तुर्की और संयुक्त रूस ने 1917 में जैसे देशों ने धीरे धीरे ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया था। इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग देशों ने, अलग अलग सभ्यताओं ने अपने समय के अनुसार अलग अलग कैलेंडर और अब साल को शुरू करने का एक सही दिन को निश्चय किया था, जहां से वो अपने ईयर की शुरुआत करते हैं। हमें आशा है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। इसी तरह के और अपडेट देखने के लिए कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।